हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप? तो दोस्तों, मुझे पता है कि आपके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाली हैं और आपको भी आईएमपी क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ रही होगी। तो दोस्तों, आज अपन कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के अर्धवार्षिक 2025 के आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सही विकल्प दिए गए हैं। अगर आपको इससे अच्छा मतलब बड़े क्वेश्चन भी अगर आपको आईएमपी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप जिस भी स्टडी ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो ये चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी विषय की कक्षा 9वीं के आईएमपी क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, रसखान कारिल के कुंजों पर क्या न्योछावर करने को तैयार हैं? तो इसका उत्तर है सोने चांदी के करोड़ों महल। दूसरा प्रश्न है, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। तीसरा क्वेश्चन है, खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो खंड काव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है, जैसा कि आपको पता है महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण चरित्र का चित्रण होता है और खंड काव्य में एक अंश का चित्रण होता है। अगला प्रश्न है, मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो वो मेरे नाना जो पक्के माने थे साहब माने जाते थे। अगला प्रश्न है पांचवा, मात्रिक छंदों में गणना की जाती है। तो इसका उत्तर है मात्राओं की गणना की जाती थी। अब आता है दोस्तों राहुल संकृत्यायन का जो तिब्बत यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा है, उससे एक प्रश्न लिया गया है। तो ये प्रश्न है, मंगोलों का मुंह कैसा होता है? तो मंगोलों का मुंह आपने देखा होगा, कविता में बताया था, कहानी में बताया था, लाल होता है, लाल। अगला है सातवां, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप है ना याद ही कर लेना। अगला है, काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के भेद होते हैं, उनके नाम भी बताना है। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, पहला प्रबंध काव्य होता है, दूसरा मुक्तक काव्य होता है। अब अगला दोस्तों प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर मृत्यु का तरल दूत। अगला है, कबीर की रचना है। तो कबीर की प्रमुख रचना बीजक है और इनकी और भी रचना साखी है, सबद है, रमैनी है, मतलब 3 इनकी प्रमुख रचना है, उसमें से बीजक एक रचना है। अगला प्रश्न है 10वां अपना, किसी भी वाक्य में अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें निपात शब्द कहते हैं। निपात, बल देकर जिस वाक्य में अगर जिस शब्द पर किसी वाक्य में शब्द पर बल दिया जाता है तो उनको निपात कहते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों वो 23 मानी जाती है संचारी भावों की संख्या। और मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बताता हूँ। 12वां है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? मतलब वो कविता में बताया था ना, मेहमान गांव में शहरी मेहमान मतलब दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था? तो वो मेघ और बादल, मतलब मेघ और बादल पर्यायवाची है, मेघ आए थे। अगला प्रश्न है, जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगत धन ईश व्यंजन संधि है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है दोस्तों? तो ये विवाह की समस्या पर आधारित है। रस को काव्य की कहा जाता है। तो रस को जो है काव्य की आत्मा कहा जाता है। आत्मा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2 बेलों की कथा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये 2 बेलों की जो कथा है हीरा और मोती, ये गद्य की कहानी विधा है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह, मोस्ट इंपोर्टेंट, डांडे। सबसे खतरे की जगह जो डांडे थी, जहाँ डाकू लूटपट्टी करते थे, वो जगह डांडे थी। अगला प्रश्न है, कामिनी के रचयिता। तो कामिनी के रचयिता दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। रात का तत्सम बताइए। रात का तत्सम रात्रि है और सूर्य का तत्सम भी आपको याद कर लेना, हो सकता है उसमें से भी आ जाए। अगला प्रश्न है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लोकोक्ति। धन्यवाद दोस्तों, ये आपको बहुत कम समय में मैंने 21 प्रश्न आईएमपी दिए हैं। अगर ऐसे ही आपको और आईएमपी या ट्रिकी तरीके से पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और जिस भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं या आपको लग रहा है कि मेरे दोस्त को भी आईएमपी क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर शेयर करें और मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाता रहूँगा। थैंक यू।